जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। तो आज संपूर्ण भारत यात्रा का मेरा 36वां दिन है और तो मैं अपनी कुल देवी आशापुरा माता जी पहुंच गया हूं नाडोल में जो है। तो और मैंने ये प्रसाद लिया और मैं भी दर्शन करता हूं और आपके भी दर्शन कराता हूं। लेकिन दर्शन करने से पहले मैं आपको यहाँ की कुछ पहले जो यहाँ का जो इतिहास रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आशापुरा माता है शाकंभरी माता का ही स्वरूप है और ये महाराव लाखन सिंह के सोपन में आई थी और उन्होंने ही वहाँ से लाकर इनको यहाँ पे स्थापित किया था। और महाराजा राव लाखन सिंह के कोई संतान नहीं थी तो माता की प्रार्थना की और उन्होंने वरदान में एक पुत्र मांगा। तो माता ने बोला कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन पुत्र की प्राप्ति में मुझे बलि चाहिए और बलि भी आप ही की पुत्र की चाहिए। उनको कुछ ही साल के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई और माता ने फिर उनको सोपन में आई और बोला कि मुझे अब बलि चाहिए। और जो महाराजा राव लाखन सिंह थे वो अपनी पत्नी के पास अपनी रानी के पास गए कि बोला कि बलि देनी है। राजा राव लाखन सिंह अपने पुत्र की बलि देने ही वाले थे तभी रैबारी समाज का उनका मित्र अपने महाराजा को बोलता है कि महाराजा माता को तो सिर्फ बलि चाहिए होगी तो आप मेरी बलि दे दो। महाराजा राव लाखन सिंह रैबारी समाज के अपने मित्र की बलि दे देता है और माता प्रसन्न हो जाती है और माता उनको बोलती है कि महाराजा राव लाखन सिंह आपको वरदान में क्या चाहिए। तो महाराजा राव लाखन सिंह बोलते हैं मित्र जीवित चाहिए। माता रानी अपनी शक्ति से उनके मित्र को जीवित कर देती है और माता रानी उन पर प्रसन्न होकर बोलती है कि आज से जो आपकी जो पीढ़ियाँ हैं वो 24 शाखाओं में बढ़ जाएंगी। यानी कि जो चौहान होते हैं वो 24 प्रकार के होते हैं, 24 शाखाओं में बढ़ गए अलग अलग सभी भाई। और साथ ही साथ माता रानी उनको बोलती है कि और बताओ आपको वरदान में क्या चाहिए। तो महाराजा राव लाखन सिंह बोलते हैं कि मुझे राज करने के लिए वो सभी सुख सुविधा चाहिए जो एक राजा को चाहिए होती है और महारानी उनको वरदान देती है, वो सब सुख सुविधा उनको मिल जाती है। तो इसीलिए जो शाकंभरी माता है उनका नाम आशापुरा माता पड़ा, क्योंकि जो महाराजा राव लाखन सिंह थे उनकी सभी आशाएँ उनकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हुई। तो इसलिए ये चौहानों की कुल देवी है। और साथ ही साथ जो माता के जो दरबार में जो आता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता। माता के सामने जो भी इच्छा लेके आता है उनकी सभी की इच्छा पूर्ण होती है। तो इसीलिए माता का नाम आशापुरा माता रखा गया, क्योंकि ये सभी की आशाएं पूर्ण करती है। तो भाइयों चलो अब मैं आपको माता रानी के दर्शन कराने के लिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो चलते हैं अब अंदर। मैं अब आ गया हूँ मंदिर के अंदर। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। ये वो राजा है राव लाखन सिंह, श्री महाराज राव लाखन सिंह चौहान, इन्हीं के सोपन में आई थी। जय माँ बाबू। जय माँ भवानी। उम्मीद करता हूँ भाइयों जो मैंने आपको जो जानकारियाँ दी है वो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस छोटे से भाई को आप सभी की प्यार की ज़रूरत है, आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना।